तरह से ये वीआईपी और वीवीआईपी के बच्चों को देखते हैं, अगर उन्होंने हमारे बच्चे का भी उसी तरह से ख्याल किया होता, उसके साथ इतना भेदभाव नहीं किया होता, तो आज हमारी बेटी हमारे साथ जिंदा होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है, इससे तो सभी हर कोई वाकिफ है, लेकिन आए दिन अस्पतालों पर ये आरोप लगते आए हैं। कई अस्पतालों पर ये आरोप लगे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली गई। ऐसा ही एक और किस्सा, एक और कहानी हमारे पास आज मौजूद है। हमारे पास एक पिता हैं जिन्होंने अपनी 25 साल की बेटी को भी हाल ही में खोया है, जो सूबेदार रिटायर्ड हैं, और इनका साफ तौर पर मैक्स अस्पताल जो है उन पर आरोप है कि उनकी लापरवाही की वजह से इनकी मासूम बच्ची की जो है जान चली गई। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा वाकया रहा। क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला रहा उस वक्त? जी जी, मेरी बेटी है रुचि शुक्ला, जो जिसकी उम्र 25 साल थी। 22 मई को उसको ब्लीडिंग की शिकायत हुई थी। हमने उसको यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया था और इन्होंने वहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल भेजा था, जहाँ पर उसको इमरजेंसी में देखा गया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसको जो है सेमी प्राइवेट रूम में रख दिया और 2 दिन तक बिल्कुल इतनी लापरवाही करी गई कि उसका कोई किसी ने ध्यान नहीं रखा। जिस तरह से ये वीआईपी और वीवीआईपी के बच्चों को देखते हैं, अगर उन्होंने हमारे बच्चे का भी उसी तरह से ख्याल किया होता, उसके साथ इतना भेदभाव नहीं किया होता, तो आज हमारी बेटी हमारे साथ जिंदा होती। मुझे बताइए कि क्या कुछ हुआ था कि आपको उन्हें पहले मैक्स हॉस्पिटल ले जाना पड़ा? एक्चुअली में उसको यूरिन में ब्लड की शिकायत हो गई थी और ये शिकायत 22 तारीख को ही शुरू हुई थी, तो इस वजह से उसे वहाँ ले जाना पड़ा। तो जब आप वहाँ ले गए तो किस तरीके से उनका इलाज किया गया? क्या कुछ डॉक्टर ने आपको बताया कि क्या परेशानी उनको है उस वक्त? नहीं, उस समय दरअसल में मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था। मेरी पत्नी और उसकी एक सहेली है प्रियंका, वो दोनों लोग ही उसको लेकर के गए थे। तो पहले उन्होंने इमरजेंसी में उसको उसकी जांच करी। जांच करने के बाद में वहाँ पे डॉक्टरों ने तो यही बताया, बोला सब कुछ ठीक है, कोई हार्ट वार्ट के ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में फिर उन्होंने 2-3 घंटे बाद इमरजेंसी में रखने के बाद, ऑब्जर्वेशन रूम में रखने के बाद में उसको सेमी प्राइवेट रूम बेड नंबर 33-17 पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद वो रात भर उसके किसी ने कोई खैर खबर नहीं ली। उसको दर्द होता रहा, उसको ब्लीडिंग भी होती रही। और 23 तारीख को जो रूटीन चेकअप में जो विजिट में डॉक्टर प्रीति शर्मा देखने आई और जो भी वो अपने स्टाफ को बता के चली गई, उन्होंने स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। शाम तक भी कोई नहीं देखने आया। शाम को मैं जब घर आया हुआ था, तो मैं खाना खाने के लिए जैसे जा ही रहा था, तो उसी समय लड़की का फ़ोन भी आया कि पापा कहाँ हो, रो रही थी, जल्दी आप आइए। तो मैं खाना वाना छोड़ करके मैं तुरंत भाग करके मैं वहाँ गया और रास्ते में ही मैंने अपने बेटे को भी फ़ोन किया कि ये बेटा हमारा यहाँ नहीं, बॉम्बे में रहता है, कि बेटा वो हॉस्पिटल से फ़ोन अचानक आ गया है, तुम एक काम करो जल्दी से वहाँ का नंबर लेकर के, मेरे पास डॉक्टर प्रीति शर्मा का नंबर नहीं था, तो आप उनसे हॉस्पिटल वालों को बताइए भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो जा कर के चेक करें। तो इसने कहीं से नंबर लिया, फिर इसने डॉक्टर प्रीति शर्मा से बात भी करी। तो डॉक्टर प्रीति शर्मा उसमें अपने क्लिनिक में थी, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उन्होंने बोला अगर ऐसा कुछ होता तो हॉस्पिटल से हमारे पास फ़ोन आ जाता, ये कह कर के उन्होंने मतलब फ़ोन कट कर दिए। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने फिर बच्ची को पूछा, तो वो कहने लगी पता नहीं कैसा अस्पताल है, मैं कितनी देर से मैं कॉल बेल बजा रही हूँ और यहाँ कोई ना सुन रहा है ना कोई देख रहा है। मतलब उसकी तरह एक तरह से इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया कि ना वहाँ के स्टाफ कोई ध्यान दे रहे थे, ना वहाँ का जो है डॉक्टर्स कोई ध्यान दे रहे थे। जब हमने देखा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हमने उनको कहा भाई इसको अभी कोई तक इतने दिन हो गए हैं, 2 दिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप इसको डिस्चार्ज करिए, हम कहीं और लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, उसको डिस्चार्ज किया नहीं और उसको फिर आईसीयू में बिना किसी डॉक्टर के देख रेख के उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ऐसा हुआ। आईसीयू में शिफ्ट किया और फिर आपको कब पता चला कि अब नहीं रही? नहीं, आईसीयू में शिफ्ट उन्होंने 24 तारीख को किया है। फिर उसके बाद में आईसीयू में तो आपको पता ही है कि अंदर खाने में क्या चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो हमने मिलने की कोशिश करी, तो काफ़ी देर बाद फिर हमें मिलने दिया गया। तो उस समय उसको आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। कब शिफ्ट किया गया वो भी हमें नहीं बताया गया।
सीसीयू में मिलने के लिए पहले उन्होंने हमसे उस पेपर पे साइन भी करवाया कि भाई इसको ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई। मैं उसमें बहुत परेशानी में था, मैंने दस्तखत कर दिए, मैंने कोई पढ़ा नहीं क्या बता रहे क्या नहीं, मुझे तो बेटी को देखना था, तो परेशान थी। तो उसके बाद मैं अंदर गया, फिर मैं बेटी को मिला, मैंने उसका हाल चाल जाना। तो उसको दरअसल में शिकायत जो थी बिल्डिंग के साथ साथ उसको बॉडी में पेन की भी शिकायत थी। तो बॉडी पेन में बैक साइड में पूरा उसको पेन था काफ़ी तेज़। तो मैंने उसको पूछा तो उसने कहा कि हाँ अभी कुछ थोड़ा सा हल्का रिलैक्स हुआ है। तो मैंने सोचा शायद आराम हो रहा है। फिर शाम को हमारी लड़की भी मिलने गई, करीब रात को 10 बजे, जब हम वहाँ पर स्टे करने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई रात में किसी को यहाँ रुकना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अस्पताल है वहाँ पर किस तरीके की लापरवाही जो है डॉक्टरों द्वारा, वहाँ के स्टाफ द्वारा देखी जा रही है। तो ये बताइए कि आपने इसके बाद थाने भी गए थे आप एफआईआर लिखवाने के लिए? जी, वो तो मेरे को रात में फिर उन्होंने 8 साढ़े 8 बजे बताया कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। और जिस समय मैं वहाँ सीसीयू में पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कोई वहाँ सीनियर डॉक्टर कोई था नहीं, न कोई डॉक्टर था। वो उनके स्टाफ के लोग ही थे, वो जो है जो भी अपना ड्रामा कर रहे थे, बोल रहे थे हम सीपीआर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और 10-15 मिनट उन्होंने ड्रामा करने के बाद में फिर बोल दिया कि इसकी डेथ हो गई। तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ आपकी जब आपने वहाँ पे कंप्लेन लिखवाई या वहाँ पे उसके दर्ज बाद में करवाई? फिर वो हमने उनको बुलाने का प्रयास किया, डॉक्टर प्रीति शर्मा को, कि भाई वो आए एक्सप्लेन करें कि किसकी लापरवाही से डेथ हुई है, क्यों हुई है, जबकि वो अच्छी खासी चलती फिरती बोलती हुई लड़की आई थी। तो काफ़ी समय तो डॉक्टर प्रीति ने फ़ोन ही नहीं उठाया हम लोगों का। उसके बाद में फिर स्टाफ ने या हॉस्पिटल ने जो भी उनको फ़ोन किया, तो उससे पहले ही काफ़ी मात्रा में वहाँ पे पुलिस बल आ गया था। पुलिस बल आने के बाद तब फिर वो डॉक्टर प्रीति शर्मा वहाँ पर आई। तो उनसे यही सवाल किया गया था भाई इसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, और अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो आपने इसको दूसरी जगह रेफ़र क्यों नहीं किया। तो वो इसका कोई सही जवाब दे नहीं पाए लास्ट तक जो है। ना उन्होंने कारण बताया, ना उन्होंने ये बताया कि भाई इसको रेफ़र क्यों नहीं किया। तो इसके बाद फिर मैंने एक पुलिस को एक एप्लीकेशन लिखी थी, वो थाना चौकी प्रभारी जो है जाखन के लिए, जो कि शायद बाद में एक कोई व्यक्ति लेके गया था, तो उसने वहाँ पे थाना राजपुर रोड में रिसीविंग कराई थी। और उसके बाद फिर आज तक ना मेरे को कोई लिखित में सूचना आई है, ना कोई वहाँ से फ़ोन आया है, और अभी तक कोई कार्रवाई के बारे में पता नहीं है। मैंने जब जानकारी करने की कोशिश करी तो मुझे यही कह दिया जाता है कि हाँ भाई जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। देखिए, आम लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ होती है कि कोई भी अगर वो कंप्लेन लिखवाते हैं तो उनको बस एक ही जवाब मिलता है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कब तक वो कार्रवाई चलेगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, उसका कोई टाइम नहीं होता है। उसके बाद अभी बताइए, आप डीआईजी साहब से भी मिले थे, तो उनका क्या कहना था उस पर? नहीं, डीआईजी साहब ने भी वही बात रिपीट कर दी, बोले मैं लिख देता हूँ, जांच होगी, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होगी। तो आपने क्या सोचा है अब आगे? आप उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे? नहीं, मैं अभी थोड़ा सा मैं समय देख रहा हूँ कि क्या जांच हो रही है और क्या कार्रवाई की जा रही है। तो सोचा तो मैंने यही है कि भाई इसके लिए जहाँ भी को अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट भी जाऊँगा, क्योंकि मेरी बेटी जो है ये तो चली गई, अब ये दोबारा तो आएगी नहीं डॉक्टर के और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। देखिए, इनकी तरफ से मैक्स अस्पताल पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से इनकी बेटी जो है उनकी जान चली गई। और सरकारी अस्पतालों के हाल तो हम सभी को मालूम है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जब लोग जाते हैं तो एक बहुत भरोसे के साथ जाते हैं कि यहाँ पर से हमारा जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो सही होकर लौटेगा। लेकिन वहाँ से भी जो ये लापरवाही के मामले जो सामने आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चिंता का एक विषय है और इस पर चिंता करनी बनती है, इस पर कार्रवाई होनी बनती है। तो अब सवाल यही है कि कब इस पर कार्रवाई होगी, कौन इस केस का जिम्मेदार है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।